दोस्तों, आज की वीडियो में एसपीडी 2026 जो वार्षिक करंट अफेयर का बुक आई है, उससे अक्टूबर माह के पूरे करंट अफेयर को इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेते हैं तो आपको अच्छे तरीके से अक्टूबर माह के पूरे करंट अफेयर याद हो जाएगी। तो चलिए बिना किसी देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 1 अक्टूबर 2025 को वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट 2025 कहाँ आयोजित की गई है? तो यह जो है दुबई में आयोजित की गई है। इसका आंसर हो जाएगा दुबई। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, भारतीय सेना ने कहाँ में ड्रोन कवच अभ्यास किया है? तो यह किया है अरुणाचल प्रदेश में। तीसरा प्रश्न है, जापान ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है कार्लोस अल्कराज ने। आगे है, एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है जो हाल ही में रिटायर हुई है? तो वह महिला जो है सुरेखा यादव है। याद रखेंगे, सुरेखा यादव। फिर कह रहा है, 1 अक्टूबर 2025 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दी है? तो यह दिया है महाराष्ट्र ने। आगे है दोस्तों, चाइना ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है दोस्तों जेनिक सीनर ने। नाम याद रखेंगे, जेनिक सीनर। उसके बाद है दोस्तों, 1 अक्टूबर 2025 को हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च कहाँ किया गया है? तो यह बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। यहाँ लॉन्च किया गया है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ जो है गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है? तो यह जीता है आंध्र प्रदेश ने। उसके बाद है दोस्तों, 2 अक्टूबर 2025 को कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कितने प्रतिशत डीए बढ़ोतरी को मंजूरी दी है? तो यह दिया है 3%। उसके बाद है दोस्तों, राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यह सम्मानित किया गया है वैद भावना पाराशर को, वैद बनवारी लाल गौर को और वैद ईटी नीलकंठ मूस को सम्मानित किया गया है। उसके बाद है 2 अक्टूबर 2025 को माई भारत मेरा युवा भारत मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? तो यह किया है केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने। उसके बाद है दोस्तों, 2 अक्टूबर 2025 को भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा दिल्ली और किस शहर के बीच शुरू की गई है? तो यह दिल्ली और कोलकाता के बीच शुरू की गई है। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थापित की जाएगी। एडीबी ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? यह लगाया है 6.5%। भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना किसने किया है? तो इसका जो स्थापना है भुगतान नियामक बोर्ड की, यह जो है आरबीआई ने किया है। उसके बाद है 3 अक्टूबर, कह रहा है मीराबाई चानू ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो यह पदक जो है रजत पदक जीती है। 3 अक्टूबर को ही एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है शरद कमल को। उसके बाद है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI किस शहर में पहली बार BFI कप
का आयोजन करेगी? तो यह चेन्नई में करेगी। उसके बाद है सौर तकनीक से समुद्री पानी पीने योग्य किसने बनाया है? तो ये बनाया है आईआईएससी बेंगलुरु ने। आईआईएससी बेंगलुरु ने। आगे है भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन सा बन गया है? तो यह बन गया है चंडीगढ़। उसके बाद है दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में खोला गया है? यह चीन में खोला गया है, जो 565 मीटर ऊंची है। इसको डग ब्रिज या बिपना चियांग ब्रिज भी बोला जाता है। उसके बाद है दोस्तों आई आई एस एस एफ जूनियर विश्व कप 2025 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह अपना भारत शीर्ष पर रहा है। उसके बाद है 4 अक्टूबर 2025 को साने ताकाचा नीची साने ताका ताकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई है? तो यह जापान की प्रधानमंत्री चुनी गई है, जो पहली महिला है। उसके आगे है हुरून रिच लिस्ट 2025 जारी किया गया है। इसमें शीर्ष पर कौन है? तो यह मुकेश अंबानी है। चक्रवात शक्ति का नामकरण किस देश ने किया है? तो यह श्रीलंका ने किया है। 4 अक्टूबर को आपकी पूंजी आपका अधिकार आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान किसने शुरू किया है? तो यह निर्मला सीतारमन ने शुरू की है। निर्मला सीतारमन ने शुरू की है। उसके बाद है 4 अक्टूबर को ही भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? यह गांधीनगर यानी गुजरात के गांधीनगर में हुआ है। 4 अक्टूबर 2025 को आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए ए बॉन्ड प्रणाली किसने शुरू किया है? तो यह महाराष्ट्र ने शुरू किया है। उसके बाद है 5 अक्टूबर 2025 को होलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने के लिए IMAF मिशन किसने लॉन्च किया है? तो यह मिशन जो है लॉन्च किया है नासा ने। उसके बाद है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 कहाँ होगी? तो यह जो है भारत के गुवाहाटी में होगा। उसके बाद है दोस्तों 5 अक्टूबर 2025 को भारत और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास कोकन 2025 शुरू हुआ है? तो यह ब्रिटेन के बीच शुरू हुआ है। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो यह कुल 22 पदक जीते हैं, जिसमें 6 स्वर्ण और 8 रजत है। 5 अक्टूबर 2025 को ही राजस्थान के पहले नमो बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह जो है अलवर में किया गया है। मानेसर में नमो वन की आधारशिला किसने रखी है? तो यह जो है भूपेंद्र यादव ने रखा है, जो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। उसके बाद है दोस्तों नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी कहाँ स्थापित की जाएगी? IIT भुवनेश्वर में स्थापित की जाएगी। 5 अक्टूबर को ही भारतीय नौसेना ने कहाँ एक्सरसाइज पैसिफिक रीच 2025 में वैश्विक पनडुब्बी बचाव क्षमता का प्रदर्शन किया है? यह किया है सिंगापुर में। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय
68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? यह किया गया है बारबाडोस में। उसके बाद है 6 अक्टूबर 2025 को देश में कितने ITI के आधुनिकीकरण के लिए पीएम सेतु योजना शुरू की गई है? तो 1000 ITI के लिए। उसके बाद है 6 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने नामफुक खदान का उद्घाटन कहाँ किया है? नामफुक खदान का उद्घाटन जो है अरुणाचल प्रदेश में किया है। 6 अक्टूबर 2025 को किसने गोवा में महाजे घर योजना शुरू किया है? तो गृह मंत्री अमित शाह ने शुरू किया है। किस देश ने एक द्वीप का नाम बदलकर जुबिन गर के द्वीप कर दिया है? यह सिंगापुर ने किया है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी ने 181वां सदस्य देश कौन बना है? तो यह बन गया है मालदीव। 7 अक्टूबर 2025 को INS एंद्रोथ को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है? विशाखापत्तनम में। और एंद्रोथ जो है दोस्तों, ये लक्षद्वीप का एक द्वीप के नाम पर इसका नाम INS एंद्रोथ रखा गया था, यानी रखा गया है। आगे आइए, भारत के एकमात्र मड ज्वालामुखी 20 वर्षों के बाद कहाँ फटा है? तो यह अंडमान निकोबार में फटा है। मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह बन गया है उत्तराखंड। मेरा हाउ चोंगमा उत्सव कहाँ मनाया गया है? यह मनाया गया है मणिपुर में। उसके बाद है 7 अक्टूबर 2025 को 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू हुए हैं? यह जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट कौन सा बन गया है? तो यह भारत बन गया है। यह तीसरा बन गया है। पहले नंबर पे USA है और दूसरे नंबर पे चाइना है। उसके बाद कह रहा है दोस्तों, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? यह सम्मानित किया गया है अलेक्जेंडर स्मिथ को। अब आइए 8 अक्टूबर 2025 को IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 कहाँ शुरू की गई है? यह अबू धाबी में शुरू की गई है। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। CEAT क्रिकेट रेटिंग अवार्ड में लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यह सम्मानित किया गया है ब्रायन लारा और BS चंद्रशेखर को। विल्थॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? यह बनाया गया है शुभांशु शुक्ला को। 8 अक्टूबर 2025 को इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया है संजू सैमसन को। 8 अक्टूबर 2025 को भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू की गई है? यह शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में। 8 अक्टूबर 2025 को यूनेस्को का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया है खालिद अल एनानी को। मणिपुर की लिथोई चानम्बम ने पेरू के लीमा में आयोजित विश्व जूनियर जूडो चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो यह कांस्य पदक जीता है। 2000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला स्तंभ कहाँ खोजा गया है? तो यह तुर्की में खोजा गया है।
9 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो यह पणजी गोवा में शुरू हुआ है। उसके बाद है 9 अक्टूबर 2025 को किस राज्य सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया है? तो यह दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। 9 अक्टूबर 2025 को जारी एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार कौन चौथे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना है? तो यह बन गया है कोलकाता। 10 अक्टूबर 2025 को जारी विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में शीर्ष पर रहा है अमेरिका और भारत का स्थान रहा है दूसरा। आगे है किस देश ने भारत की पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू किया है? यह शुरू किया है फिजी ने। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? यह जीता है शेरी सिंह ने, जो नोएडा की रहने वाली है। किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया है? यह किया है कैलिफोर्निया ने। 10 अक्टूबर 2025 को भारत ने कौन सा स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया है? यह किया है सक्षम। 11 अक्टूबर विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल शुरू किया है? यह केरल सरकार ने शुरू किया है। 11 अक्टूबर 2025 को भारत और किस देश के बीच इंद्र 2025 अभ्यास शुरू हुआ है? यह रूस के साथ शुरू हुआ है। और कहाँ हुआ है? तो यह चेन्नई में शुरू हुआ है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन्य जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट पेश किया है? यह तमिलनाडु सरकार ने किया है। 11 अक्टूबर 2025 को किन भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया है? यह दीनदयाल पोर्ट को गुजरात में और BO चिदम्बरनार पोर्ट तमिलनाडु और पारादीप पोर्ट ओडिशा को हाइड्रोजन रहित केंद्र नामित किया है। क्रिकेट के तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं जसप्रीत बुमराह। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया है दीपिका पादुकोण को। किस बैंक ने माई बिजनेस QR लॉन्च किया है? HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। 11 अक्टूबर 2025 को किस देश ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? यह चीन ने शुरू किया है। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनाया जाएगा? यह कर्नाटक में बनाया जाएगा। 2025 की टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? यह यशस्वी जायसवाल बन गए हैं। 12 अक्टूबर 2025 को दुनिया के पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन किस देश द्वारा किया गया है? तो यह पलाऊ के द्वारा किया गया है। अहमदाबाद यानी गुजरात में आयोजित 70वें फिल्म फेयर अवार्ड के तहत बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है कार्तिक आर्यन को। फिल्म था चंदू चैंपियन। और अभिषेक बच्चन को फिल्म है आई वांट टू टॉक। 12 अक्टूबर 2025 को वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? यह बन गया है केरल राज्य। 12 अक्टूबर 2025 को भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? यह आयोजित किया गया पर्थ में, ऑस्ट्रेलिया।
13 अक्टूबर 2025 को सबसे तेज 5,000 रन बनाने वाले भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? यह बन गई है स्मृति मंदाना। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? यह खुला है हैदराबाद में। किस राज्य ने 5 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? यह महाराष्ट्र में मिला है और वर्तमान में इसकी संख्या 18 हो गई है। 13 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का नवीनतम सदस्य देश बन गया है कौन? यह बना है अर्मेनिया। एबेल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? यह मासाकी काशीरावा को प्रदान किया गया है। 14 अक्टूबर 2025 को किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? यह किया है मंगोलिया ने। विश्व के सबसे अमीर अभिनेता बन गए हैं शाहरुख खान। 14 अक्टूबर 2025 को किस देश ने मां से बच्चों के संक्रमण के 3 गुना उन्मूलन की उपलब्धि हासिल की है? यह किया है मालदीव ने। 15 अक्टूबर 2025 को किस राज्य ने 5 साल 5 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ बांस उद्योग नीति शुरू किया है? यह महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। 15 अक्टूबर 2025 को ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया है? तो DBS बैंक को सुरक्षित घोषित किया है। अडानी और गूगल मिल करके कहाँ भारत का सबसे बड़ा AI हब बनाएगा? यह बनाएगा विशाखापट्टनम में। भारत ने किस देश के साथ फिर से डाक सेवाएं शुरू की है? यह शुरू किया है अमेरिका के साथ। UPI उपयोग तीव्रता में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो यह तेलंगाना राज्य है। 16 अक्टूबर 2025 को 2026 से 29 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की पश्चिम और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय परिषद का सदस्य किसे चुना गया है? तो रोशनी अधिकारी पाठक को चुना गया है। कॉमनवेल्थ गेम 2030 की मेजबानी का अधिकार किसे मिला है? यह मिला है अहमदाबाद को, गुजरात में। उसके बाद है 16 अक्टूबर 2025 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। और भारत का स्थान जो है 2025 का इसमें 85वां है और 2024 में जो है भारत का स्थान 80वां था। DNA जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में जंगली हाथियों की संख्या में कितने प्रतिशत घटी है? 25% घट गई है। सितंबर 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो अभिषेक शर्मा और स्मृति मंदाना को चुना गया है। 16 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में शीर्ष असिस्ट देने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? यह बन गया है लियोनेल मेसी। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? भारत 102वें स्थान पर है भूख में, हंगर इंडेक्स में। 16 अक्टूबर 2025 को भारत सरकार द्वारा मिनी रत्न का दर्जा किसे दिया गया है? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को दिया गया है। कुल मिनी रत्न कंपनियों की संख्या 73 हो गई है और महारत्न कंपनी की जो संख्या है वो उसकी संख्या 14 है। 17 अक्टूबर 2025 को भारत के पावर लिफ्टर जॉबी मैथ्यू ने 2025 पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो यह कांस्य पदक जीता है। केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट किसने प्राप्त किया है? यह अडानी ग्रुप ने प्राप्त किया है। 17 अक्टूबर 2025 को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है?
तो यह 9वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 17 अक्टूबर 2025 को 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 30वां सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है? तो यह मणिपुर ने जीत लिया है। 17 अक्टूबर 2025 को ही भारत और किस देश के बीच 5वां समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया है? तो यह इंडोनेशिया के बीच किया गया है। और कहाँ किया गया है ये भी बार बार पूछता है, तो ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया है, ये याद रखेंगे। आईयूसीएन प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? तब विवेक मेनन बन गए हैं। उसके बाद है किसने गूगल क्लाउड के साथ एआई म्यूजिक अवतार के लिए समझौता किया है? तो यह AR रहमान ने किया है। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो यह जो है राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दूसरा सबसे छोटा देश कौन सा बन गया है? तो यह बन गया है केप बर्डे। केप बर्डे जो है अफ्रीका का एक देश है। और पहला देश जो है आइसलैंड है सबसे छोटा में। 18 अक्टूबर 2025 को कौन सर्वोच्च न्यायालय के समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है? यह बन गई है अकई पद्माशाली, कर्नाटक की है, सॉरी कर्नाटक में बनी है। किस देश ने भारत में SU-57 जेट बनाने की पेशकश की है? यह किया है रूस ने। हर्ष सांघवी किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बन गए हैं? यह गुजरात के बन गए हैं। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? यह चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा। 2026 की पहली तिमाही में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ उपग्रह कौन लॉन्च करेगा? तो गैलेक्सी AI लॉन्च करेगा। 18 अक्टूबर 2025 को किस AMC ने UPI के माध्यम से म्यूचुअल फंड से भुगतान शुरू किया है? तो बजाज फिनसर्व ने किया है। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम ने चीन में नानचिंग में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में कौन सा पदक जीता है? यह कांस्य पदक जीत लिया है। 19 अक्टूबर 2025 को किस फुटबॉल खिलाड़ी ने इस वर्ष का गोल्डन बूट जीता है? तो गोल्डन बूट जो है लियोनेल मेसी ने जीता है। 19 अक्टूबर 2025 को किस देश के अपने लड़ाकू विमान तेजस MK-1A ने पहली आधिकारिक उड़ान भरी है? तो नासिक में भरी है। 19 अक्टूबर 2025 को मार्कोसुर भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश के बीच संयुक्त घोषणा की गई है? यह ब्राजील के बीच की गई है, भारत और ब्राजील के बीच। 19 अक्टूबर 2025 को केंद्र सरकार ने कितने करोड़ की कपास क्रांति योजना शुरू की है? तो 600 करोड़ की कपास क्रांति योजना शुरू की है। 600 करोड़ याद रखेंगे। इच्छा मृत्यु को कानून द्वारा वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बन गया है? यह उरुग्वे बन गया है। 19 अक्टूबर 2025 को भारत और मध्य एशिया सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? यह बिश्केक में किया गया है, जो किर्गिस्तान में पड़ता है। 19 अक्टूबर 2025 को सरकारी और निजी क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? यह बन गया है कर्नाटक। हाल ही में कटी बिहू महोत्सव
किस राज्य में मनाया गया है? यह असम में मनाया जाता है। 19 अक्टूबर 2025 को UIDAI ने शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता के लिए कितनी पुरस्कार राशि निर्धारित की है? यह 1 लाख रुपये निर्धारित की गई है। 19 अक्टूबर 2025 को तन्वी शर्मा ने बैडमिंटन में विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? यह रजत पदक जीता है। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? मैत्री 2 इसका नाम होगा, जो अंटार्कटिका में चौथे अनुसंधान स्टेशन बनाया जा रहा है। 20 अक्टूबर 2025 को जारी सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? भारत जो है 23वें स्थान पर है सतत व्यापार सूचकांक में। 20 अक्टूबर 2025 को जारी खान मंत्रालय ने राज्य खान तत्परता सूचकांक में शीर्ष पर कौन है? तो यह मध्य प्रदेश शीर्ष पर है। भारत AI 2026 से पहले कहाँ AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? यह उत्तराखंड में किया गया है। 20 अक्टूबर 2025 को जोरावर सिंह संधू ने ISSF शॉटगन वर्ल्ड 2025 में कौन सा पदक जीता है? यह जो है कांस्य पदक जीता है। भारत ने सुल्तान जोहर कप में कौन सा पदक जीता है? तो यह रजत पदक जीता है। 21 अक्टूबर 2025 को कानून मंत्रालय ने कितने राज्यों में नोटरी की संख्या बढ़ाई है? 4 राज्यों में नोटरी की संख्या बढ़ाई है, जिसमें से 4 राज्य इस प्रकार हैं। पहला है गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान और नागालैंड। गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान और नागालैंड। हाल ही में 5 दिवसीय तिहार उत्सव कहाँ मनाया गया है? यह नेपाल में मनाया गया है। चर्चा में रहा तफ्तान ज्वालामुखी किस देश में है? यह ईरान में है। तफ्तान ज्वालामुखी ईरान में स्थित है। 21 अक्टूबर 2025 को किस राज्य में काला हिरन पुनः प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लॉन्च की गई है? यह छत्तीसगढ़ में लॉन्च की गई है। 21 अक्टूबर 2025 को किस राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है? यह गोवा सरकार ने शामिल किया है। 21 अक्टूबर 2025 को व्यापार और तकनीक के लिए भारत और किस देश ने रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की है? यह भारत और ब्राजील के बीच हुआ है यह घोषणा। 21 अक्टूबर 2025 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 5 वर्ष की कारावास की सजा दी गई है? यह फ्रांस के राष्ट्रपति थे। एशियाई युवा खेलों में भारत की 15 वर्षीय खुशी ने कौन सा पदक जीता है? यह कांस्य पदक जीता है। और खुशी से मतलब है खुशी पुनिया, इसका पूरा नाम है, और यह बॉक्सिंग से संबंधित है। ये बॉक्सिंग करती है। कितने किलोग्राम में करती है? तो 75 किलोग्राम भार में इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता है। 22 अक्टूबर 2025 को किस देश ने 50 साल पुराने कफाला सिस्टम को ख़त्म कर दिया है? तो यह सऊदी अरब ने ख़त्म कर दिया है। 22 अक्टूबर 2025 को IUCN का 90वां सदस्य कौन बन गया है? तो ये तुवालू बन गया है। 22 अक्टूबर को ही भारत और किस देश ने वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया है? तो यह जो है ब्रिटेन ने शुरू किया है। कुल वन क्षेत्र के मामले में कौन विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंच गया है? तो भारत जो है 9वें स्थान पर पहुंच गया है। हाल ही में किसने नया ब्राउज़र एटलस को लॉन्च किया है? यह ओपन AI ने लॉन्च किया है।
22 अक्टूबर 2025 को ही किस राज्य ने बेस्तु वर्ष मनाया है? तो यह गुजरात ने मनाया है बेस्तु वर्ष। 22 अक्टूबर 2025 को किसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है? तो यह नीरज चोपड़ा को प्रदान की गई है। किस देश ने अंडर-20 फीफा विश्व कप 2025 जीता है? तो यह मोरक्को ने जीत लिया है। 22 अक्टूबर 2025 को INS सह्याद्री समुद्री अभ्यास जमैक 2025 में शामिल होने के लिए कहाँ पहुंचा है? तो यह जापान पहुंचा है। फार्मूला 1 US ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। मैक्स वर्स्टप्पन। आगे है 22 अक्टूबर 2025 को सबरीमाला अयप्पा मंदिर में पूजा करने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई है? तो महामहिम द्रौपदी मुर्मू बन गई है। और सबरीमाला अयप्पा मंदिर जो है केरल में स्थित है। 23 अक्टूबर 2025 को भारत ने किस देश से पटाखे की गैर कानूनी तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया है? यह चीन से जो गैर कानूनी पटाखा था उसके रोकने के लिए चलाया गया है। 23 अक्टूबर 2025 को विश्वजीत मोरे ने अंडर-23 कुश्ती विश्व कप चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? यह कांस्य पदक जीता है। आगे है भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया जाएगा? यह केरल राज्य को मुक्त किया जाएगा। 1 नवंबर 2025 को कर दिया गया है। 23 अक्टूबर 2025 को किस राज्य में निंगोल चकोबा उत्सव मनाया गया है? तो यह मणिपुर में मनाया गया है। निंगोल चकोबा उत्सव। अक्टूबर 2025 को किसे गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पाद एवं व्यवसाय अधिकारी के रूप में शामिल किया गया है? तो कार्तिक नारायण को शामिल किया गया है। भारत की पहली रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली कहाँ लॉन्च की गई है? यह चेन्नई में लॉन्च की गई है। 23 अक्टूबर 2025 को ही UNCAD का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? यह जिनेवा के स्विट्जरलैंड के जिनेवा में जो है आयोजित किया गया। 2025 को ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार किसने जीता है? यह जीत गया है सुनील अमृत ने। और पुस्तक का जो नाम था द बर्निंग अर्थ एन इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स के लिए इन्हें मिला है। सुनील अमृत नाम याद रखेंगे। 24 अक्टूबर 2025 को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? यह 64वां स्थापना दिवस मनाया गया है। कब इसकी स्थापना हुई थी ITBP की? तो 24 अक्टूबर 1962 को इसका स्थापना हुआ है। उसके बाद है दोस्तों 24 अक्टूबर 2025 को ही किस राज्य में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने के द्वारा शौर्य वन का उद्घाटन किया गया है? यह राजस्थान में उद्घाटन किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा शौर्य वन का। 24 अक्टूबर 2025 को भारत ने एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता है। 24 अक्टूबर 2025 को ही आंद्रेज पोकजोबुट के साथ अन्य किसे सखारोव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? यह किया गया मजिया अमाग लोबेली को। उसके बाद है दोस्तों 24 अक्टूबर 2025 को किस भारतीय को विज्ञान और शांति क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है?
शब्बीर हसन को किया गया है। बाथो धर्म बार्थो धर्म बाथो धर्म किस जनजाति से संबंधित है जिसे जनगणना के लिए अलग कोड दिया गया है? यह बोडो जनजाति से संबंधित है और बोडो जनजाति जो है यह असम में पाया जाता है। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो भारतीय वैज्ञानिक द्वारा पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम नेफिथ्रोमाइसिन है। नेफिथ्रोमाइसिन है। अब आइए आगे। 25 अक्टूबर 2025 को 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक का आयोजित कहाँ आयोजित की गई है? यह थिम्पू भूटान में आयोजित की गई है। 24 अक्टूबर 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन का विमोचन हुआ है? यह जो पुस्तक है वर्जीश देसाई के द्वारा लिखा गया है। 24 अक्टूबर 2025 को इंडियन क्रिकेटर एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया शांता रंगास्वामी को नियुक्त किया गया है। शांता रंगास्वामी। 25 अक्टूबर 2025 को किस भारतीय खिलाड़ी को मिलानो कार्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक का टॉर्च टॉर्च बीरियर नामित किया गया है? तो यह किया गया अभिनव बिंद्रा को। गुजरात के किस हड़प्पा स्थल पर 4000 साल पुराने राजमार्ग होटल की खोज की गई है? यह कोटाडा बदली में किया गया है जो कच्छ में पड़ता है। चर्चा में रहा मोथा चक्रवात का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? यह मोथा का नामकरण जो है थाईलैंड के द्वारा किया गया। 26 अक्टूबर 2025 को कहाँ दरबार मूव की परंपरा पुनः आरंभ की गई? यह जम्मू कश्मीर में आरंभ की गई। 26 अक्टूबर 2025 को 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? यह कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित किया गया। 26 अक्टूबर 2025 को ही प्रधानमंत्री मोदी ने इस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? यह 2026 को घोषित किया है। भारत का पहला ग्लास सस्पेंस ब्रिज जिसे बजरंग सेतु भी कहा जाता है कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी पर बनाया जा रहा है। 27 अक्टूबर 2025 को किस देश ने अनोखी परमाणु ऊर्जा चालित बुरेवेस्टिनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण की घोषणा की है? यह रूस ने की है। 27 अक्टूबर 2025 को 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक मनाए जा रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह का थीम क्या है? विजिलेंस आवर शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी यह इसका थीम है। चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की अंतिम पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो भारत जो है शीर्ष पर है। कुल पदक की संख्या 89 है 58 है जिसमें 20 स्वर्ण पदक है 20 रजत पदक है और 18 कांस्य पदक है। 28 अक्टूबर 2025 को समावेशिता और स्थिरता थीम के साथ 47वां आसियान समिट 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? यह कुआलालंपुर मलेशिया में संपन्न हुआ है। आसियान का 11वां सदस्य देश कौन बन गया है? यह देश जो है तिमोर लेस्ते बन गया है। तिमोर लेस्ते। 28 अक्टूबर 2025 को किसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया है? यह फ्लिपकार्ट ने लॉन्च किया है। 28 अक्टूबर 2025 को भारत ने नई दिल्ली में आयोजित केगनी बेरा पोलो कप में किस देश को हराया है? तो यह अर्जेंटीना को हराया है। 28 अक्टूबर 2025 को एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार किसे
किस शहर को भारत का सबसे साफ शहर घोषित किया गया है? तो यह साफ शहर घोषित हो गया है पुणे। 28 अक्टूबर 2025 को महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। 29 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव उद्भव उत्सव 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? यह ग्वालियर में संपन्न हुआ है, मध्य प्रदेश में। 29 अक्टूबर 2025 को किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह नाली नालिलकर जयंत विष्णु नालिलकर को सम्मानित किया गया है। 29 अक्टूबर 2025 को किसने दुनिया का पहला एन आधारित स्टेबल कॉइन JYPC लॉन्च किया है? यह जापान ने लॉन्च किया है। उसके बाद है 29 अक्टूबर 2025 को किसे भारत का 53वां मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है? यह जस्टिस सूर्यकांत को नामित किया गया है। उसके बाद है 29 अक्टूबर 2025 को किसे वुमेन्स ODI रैंकिंग में विश्व की बल्लेबाजों में शीर्ष स्थान हासिल किया है? यह स्मृति मंधाना ने हासिल की है। 30 अक्टूबर 2025 को RBI ने किस देश को भारतीय रुपए में उधार देने की अनुमति दी है? यह नेपाल को अनुमति दी है। 30 अक्टूबर 2025 को किस देश ने होंगमू 5 मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया है? यह दक्षिण कोरिया ने किया है। 30 अक्टूबर 2025 को भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने 2025 यूरोपियन चेस क्लब में कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीत लिया है। 30 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 8वां सत्र कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। 31 अक्टूबर 2025 को स्पेन में संपन्न एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश कौन बन गया है? तो यह अपना देश भारत बन गया है। उर्सुला के ले गुइन पुरस्कार किसने जीता है? तो यह वज्र चंद्रशेखर ने जीता है। 31 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस एयरबेस से राफेल जेट में उड़ान भरी है? तो यह अंबाला एयरबेस से राफेल जेट में उड़ान भरी है। 31 अक्टूबर 2025 को किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि मिली है? जेम्स एडरसन को नाइटहुड की उपाधि मिली है। 2025 एशियाई पैसिफिक सिटीज समिट कहाँ आयोजित हुआ है? यह दुबई में आयोजित हुआ है। 31 अक्टूबर 2025 को किसके द्वारा लिखित उपन्यास फाइंडिंग होम अगेन का विमोचन हुआ है? ये ऋषि शर्मा के द्वारा विमोचन हुआ है।